विद्यार्थियों का विक्रांत इंग्लिश क्लासेस में आज का टॉपिक है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैविंग टू। यानी इन सेंटेंस में मजबूरी प्रकट होती है तो हम इनका यूज़ करते हैं। देखिए किस प्रकार से इसका यूज़ किया जाता है। बहुत सरलतम तरीका है, बहुत ईजीएस्ट वे है, आप समझिए सबसे सरल तरीके से। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए, यदि सब्जेक्ट जो है सिंगुलर होगा और प्रेजेंट में पढ़ता है, पढ़ती है या पढ़ते हैं या ना है नहीं है शब्द आता है तो उस वाक्य में आपको सिंगुलर के साथ हैज़ टू लगाना है और प्लूरल के साथ हैव टू लगाना है। जैसे उसे काम करना पड़ता है तो ही हैज़ टू वर्क। अब यही सेंटेंस मुझे काम करना पड़ता है, आई हैव टू वर्क। ओके, क्योंकि आई प्लूरल है तो हैव टू लगा दिया और ही सिंगुलर है तो हैज़ टू लगा दिया। सेंटेंस सेम है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यही सेंटेंस यदि पास्ट में होता तो कैसे आता, उसे काम करना पड़ा या काम करना पड़ता था, तो यहाँ होता ही हैड टू वर्क और मुझे काम करना पड़ा, आई हैड टू वर्क। तो सीधी सी बात आप ये समझिए कि प्रेजेंट में मजबूरी के लिए सिंगुलर के साथ हैज़ टू और प्लूरल के साथ हैव टू का प्रयोग किया जाता है और पास्ट में हैड टू का प्रयोग किया जाता है और फ्यूचर में विल हैव टू और शैल हैव टू। आई और बी के साथ शैल हैव टू, अन्य कर्ताओं के साथ विल हैव टू लगाते हैं। ओके, विल हैव टू हो, शैल हैव टू हो, इन सब के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, ये बात ध्यान रखिए। यदि सेंटेंस कंटिन्यूस में होगा, जैसे मुझे काम करना पड़ रहा है, मुझे काम करना पड़ रहा था, तो उसमें हैविंग टू का प्रयोग करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ता है, तो मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ता है, मेरे पिताजी हुए सिंगुलर। माई फादर हैज़ टू गो टू द बैंक, माई फादर हैज़ टू गो टू द बैंक, यानी मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ता है। यही सेंटेंस पास्ट में होता तो क्या फ़र्क आता, माई फादर हैड टू गो टू द बैंक, यानी जहाँ हैज़ टू लगा वहाँ हैड टू आ जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके, अब यही सेंटेंस जब फ्यूचर में आएगा, मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ेगा, माई फादर विल हैव टू गो टू द बैंक। ओके, हमें ये समझना है कि सिंगुलर नाउन है प्रेजेंट में तो हैज़ टू लगाइए और पास्ट में है तो सबके साथ हैड टू लगना ही है और फ्यूचर में विल हैव टू लगना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ रहा है, कहते हैं ना मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे करना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग करना। माई फादर इज हैविंग टू गो टू द बैंक, यानी मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ रहा है। अब यही सेंटेंस पास्ट में आ जाएगा तो कैसे बोलेंगे कि मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ रहा था, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, माई फादर वॉज हैविंग टू गो टू द बैंक। तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि एक वचनकर्ता के साथ आपको इज कंटिन्यूस के अंदर, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम, उसके बाद हैविंग टू का प्रयोग करना है और उसी तरह पास्ट में एक वचन के साथ आपको वॉज और प्लूरल के साथ वर और प्लस हैविंग टू का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ सकता है, यानी मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ सकता है, तो जाना पड़ सकता है तो आपको मे हैव टू का प्रयोग करना है। जैसे देखिए, माई फादर मे हैव टू गो टू द बैंक। ओके, और यही सेंटेंस जब पास्ट में आएगा, मेरे पिताजी को बैंक जाना पड़ सकता था, तो माई फादर माइट हैव टू गो टू द बैंक। तो एक ही सेंटेंस है लेकिन उसको कितने तरीके से बनाया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने हैज़ टू का इस्तेमाल किया है, पास्ट में हैड टू का इस्तेमाल किया है, फ्यूचर में विल हैव टू का इस्तेमाल किया है और फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर इज़ हैविंग टू का इस्तेमाल किया है, पास्ट में हैविंग टू का इस्तेमाल हुआ है। और जैसे ही सेंटेंस जो है आपका कैन वाले में, मे वाले में आया, जैसे जाना पड़ सकता है तो मे के लिए आपने इतना पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं और पढ़ सकता के लिए हैव टू का इस्तेमाल हुआ है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर नाउन के साथ शुरुआत में आपको हैज़ टू, प्रेजेंट की अगर बात कर रहे हैं, पढ़ता है, पढ़ती है आता है तो ओके, और पढ़ता था आएगा तो हैड टू लगाना है और पढ़ेगा आएगा तो विल हैव टू लगाना है। ओके, इन चीज़ों को समझने, अगर मान लीजिए पढ़ रहा है तो एक वचन के साथ इज हैविंग टू, प्लूरल के साथ आर हैविंग टू और आई के साथ एम हैविंग टू का इस्तेमाल आपको करना है। पास्ट में सिंगुलर के साथ वॉज हैविंग टू और प्लूरल के साथ वर हैविंग टू का प्रयोग करना। चलिए सेंटेंस देखते हैं। आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती है, आप हो गए प्लूरल, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। ओके, और ये दूसरा सेंटेंस, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ती थी, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। अब सेंटेंस देखिए, आपको इंग्लिश बोलनी पड़ रही है तो यू आर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश, और आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ रही थी, यू वर हैविंग टू स्पीक इंग्लिश।
आपको इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलनी पड़ सकती थी। यू माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह की वीडियो के लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपको ये समझना है कि जब प्रेजेंट में बात करेंगे पढ़ता है पढ़ती आएगा तो एक वचन के साथ हैज़ टू बोलना है, बहुवचन के साथ हैव टू बोलना है। पास्ट में सबके साथ आपको हैड टू बोलना है और फ्यूचर में विल हैव टू आई और बी के साथ सेल हैव टू बोल सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यूस के अंदर आता है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद हैविंग टू का इस्तेमाल करना है। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर्ब के बाद हैविंग टू का इस्तेमाल करना है और टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।